हेलो दोस्तों, मेरा नाम रामानंद कुमार, बायो एकेडमी लेट्स लर्न इन पर आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है जेनेटिक्स, जो एक टेस्ट सीरीज के आधारित है। 12th बायोलॉजी के लिए ये आप सीबीएसई की परीक्षा देने जा रहे हैं इस बार, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस टेस्ट के मदद से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जेनेटिक। एक बात और, इस चैनल को देखिए, शायद सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये खासकर सीबीएसई बोर्ड के लिए ही बनाया गया है। एक इंस्टीट्यूट है पाटलिपुत्रा स्टडी पॉइंट, कंकरबाग, पटना 20 में है ये। वहाँ पाकर आप 11-12 की तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए बिना समय गंवाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रोसेस ऑफ आरएनए फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड। जो आरएनए से द प्रोसेस ऑफ आरएनए फॉर्मेशन, किससे? डीएनए से जब बनता है आरएनए, उस फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लैक ऑपरेन मॉडल वाज प्रपोज बाय। लैक ऑपरेन एक मॉडल है जिसमें बायोजेनेटिक्स में इसका काम होता है। तो ये मॉडल का प्रपोज किसने किया? तो इस मॉडल का प्रपोज किया था जैकोब एंड मोनेड। याद रखिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन बहुत न के बराबर मिलेगा। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो मेरे चैनल पर जाइए, उसमें वीडियो है, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज डिस्कवर बाय। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, HGP इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम हम लोग कहते हैं। इसका डिस्कवरी कौन किया था? तो इसका डिस्कवरी किया था फ्रांसिस कॉलिन एंड रोड्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये चला था डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, किसके? USA के आधार पर ही चला था। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोसेस यूज फॉर एप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ DNA फॉर फिंगरप्रिंटिंग इज। क्या है? जो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन DNA, थोड़ा सा DNA मिलता है तो हम लोग बहुत सारा इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत सारा उसका नंबर बढ़ा देते हैं। तो किस टेक्निक के द्वारा ये काम होता है? इसका होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किसका कहेंगे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR हम लोग इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? PCR प्रोसेस, जिसके कारण हम लोग थोड़ा सा भी DNA अगर मिल गया किसी क्राइम सीन पे, तो उससे हम लोग ज़्यादा DNA बनाकर उस अपराधी को पकड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है चूज द, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम अल्टरनेटिव गिवन। RNA पॉलीमरेज के बारे में कुछ इसमें दिया गया है क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 5 का अगर ऑप्शन देखा जाए तो ए है, कैन प्रोड्यूस सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन एट वन टाइम थ्रू द क्रिएशन ऑफ पॉलीमरेज। ये पूरे के पूरे गलत बात है। ये करेक्ट हमको सुनना है। स्टार्ट ट्रांसक्राइबिंग एट NEUG ट्रिपलेट ऑन द DNA स्टैंडर्ड, ये भी गलत बात है। ये किसके लिए काम कहा गया है? ये है RNA पॉलीमरेज के कारण। और ऑप्शन नंबर 3 है ट्रांसक्राइब बोथ इंट्रॉन एंड एक्सट्रॉन, ये पूरे के पूरी सही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, कोई डिस्टर्बेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी, ट्रांसक्राइब बोथ इंट्रॉन एंड एक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ DNA इज। एक टर्न का जो लेंथ है वो कितना है DNA का? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा 34 एंगस्ट्रम। कितना? 34 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को हम लोग लिखते हैं 10 के पावर -10। ओके। नैनोमीटर को हम लोग लिखते हैं 10 के पावर -9। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा आंसर सी, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी। तो हम लोग आगे आते हैं। ये जो 10 के पावर -9 है, ये होता है किसका? नैनोमीटर का। और एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10 के पावर -10। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम अल्टरनेटिव गिवन।
कुछ दिया गया है आपको। इफ़ ए डीएनए स्ट्रैंड हैज नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस ATAGCA, इसका सीक्वेंस चुनना बहुत ही आसान है, करस्पॉन्डिंग mRNA है। याद रखिएगा किसका है ये, mRNA है। मतलब T है तो A तो साथ में आएगा ही, लेकिन A है तो T नहीं आएगा, इसमें U आएगा, यूरासिल आएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा D। A T के साथ क्या जुड़ेगा, A U के साथ क्या, A के साथ क्या जुड़ेगा, U जुड़ेगा, T नहीं जुड़ता है RNA में। A कंपलसरी, A सबसे बेसिक नेचर में से एक है, और G है, C है तो G है तो C, और A है तो U, यही इसी से मिल रहा है। तो 7 का आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 8 है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन। ओकाजाकी एक जापानीज साइंटिस्ट थे जो खोज किए थे डीएनए रिप्लिकेशन में टूट कर, जैसे कि अगर ऐसे फॉर्क के जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसमें तो डीएनए पूरे सीधे तरीक़ा से बन रहा है, लेकिन अगर दूसरा प्राइम स्टैंड में देखा जाए तो ये टुकड़े टुकड़े से बनते रहता है। इसी को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंटेशन। आप क्लास कर सकते हैं, इसका क्लास वैसे ओकाजाकी का भी हुआ नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द परीक्षा के बाद आप लोगों के लिए आया जाएगा, क्योंकि इसमें धीरे धीरे काम थोड़ा, क्योंकि कोचिंग का भी काम हो जाता है, इसी कारण उसका भी वीडियो बनाना पड़ता है। उसका भी एक चैनल है पाटलिपुत्रा स्टडी पॉइंट, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा C। क्या हो जाएगा C, शॉर्ट मतलब शॉर्ट, न्यूली सिंथेसाइज, न्यूली मतलब नया नया बन रहा है, डीएनए फ्रेगमेंट्स डेट आर फॉर्मेड ऑन द लैंगिंग टेम्पलेट स्टैंड, इसको लैंगिंग स्टैंड बोलेंगे। अब आते हैं किसको, इसको लैंगिंग स्टैंड हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि आरएनए सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक सेल इज डन हेयर। आरएनए सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक सेल इज डन हेयर, इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूक्लियस। आरएनए के सिंथेसिस यूकैरियोटिक में कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में होता है, लेकिन आरएनए न्यूक्लियस में पाया नहीं जाता है। आरएनए न्यूक्लियस में यूकैरियोटिक में पाया नहीं जाता, वो किस में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। वैसे भी जितना भी सेल होता है उसमें डीएनए के रूप में रहता नहीं है, वो हमेशा क्रोमैटिन नेट के रूप में रहता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अब डीएनए फिर रहता कैसे है, तो डीएनए सिर्फ एक ही स्टेज में आता है जिसको कहते हैं सेल डिवीजन। किसमें, सेल डिवीजन में, जिसमें क्रोमोसोम के रूप में रहता है, उसका बंटवारा होता है। अगर माइटोसिस सेल डिवीजन है तो 2n से 2n बनेगा, अगर मियोसिस सेल डिवीजन है तो 2n से n बन जाएगा, जो सेक्स सेल मतलब गैमीट में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, आप इस टॉपिक से रिलेटेड बात पढ़ सकते हैं, कहाँ पर, मैंने रिप्रोडक्टिव क्लास किया है और उसमें बहुत ही अच्छी नोट के साथ मैंने पढ़ाया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, व्हिच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस इन ए सेल इन व्हिच दिस इज ए नॉनसेंस म्यूटेशन इन द लैक वाई जीन। एक नॉनसेंस म्यूटेशन भी होता है, उसका आंसर हो जाएगा डी, बीटा गैलेक्टिसोडेज। ओके, तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद इस टेस्ट समाप्त हो रहा है। इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ कमेंट जरूर कीजिए। और पाटलिपुत्रा स्टडी पॉइंट का प्रचार तो मैंने कर ही रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आइए यहाँ पर पढ़ने के लिए, एक मौका दीजिए हम लोगों के पास। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। जय हिंद।